अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप पहले से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कोई भी पिक करते हैं या फिर कहीं से सीखते हैं, तो आपको गलती ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये गलतियां कोई भी नहीं बताता है। ये सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। तो वो गलती क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला गलती है, डोंट बिलीव 100% ऑन स्ट्रैटेजी। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सीखने में ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाए, जिसका एक्यूरेसी 90% हो, 80% हो, 70% हो। बट सच्चाई ये है कि जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी होती है, वो 50 से 60% होती है। ये बहुत रेयर होता है और ये बहुत मतलब कि बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलता है। इतना आप जो एक्यूरेसी आप तभी ला पाएंगे जब आप 1-2 साल मेहनत करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, वैसे जो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होता है वो 50% से कम ही होता है। तो आपको फोकस करना है इतने पे, आपको बहुत ज्यादा 100% पे फोकस नहीं करना है, और ना ही आपको 100% कोई भी स्ट्रैटेजी पे विश्वास करना है। अगर आपको कोई ये भी बता रहा है कि कोई एक स्ट्रैटेजी है जो 100% काम करता है, तो उस पे आपको सिंपल उसको इग्नोर करना है, उस पे विश्वास नहीं करना है। और ये ज्यादातर लोग मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं। दूसरा जो हमारा मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स ये है कि डोंट फोकस 100% ऑन स्ट्रैटेजी। पहला मिस्टेक क्या था कि आपको 100% स्ट्रैटेजी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है। दूसरा है, डोंट फोकस 100% ऑन स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या है कि आप यूट्यूब पे कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हैं, सीखते हैं, उसको आप 100% मान के चलते हैं, जैसे कि केवल स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करते हैं 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इस तरीके का यहाँ पर ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है, या फिर कुछ किसी भी तरीके का कुछ बना हुआ है, और इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो आपको केवल इसी पे फोकस रहता है कि सिर्फ इतना चीज हुआ, सिंपल उनको बाय करना है। बाकी पीछे का बिहेवियर क्या है, पीछे क्या हुआ था, मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, सेंटीमेंट क्या है, उन सब से उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। उनको सिंपल चार्ट पे किसी भी तरह का कोई भी अगर फॉर्मेट दिखता है, सिंपल वो उनको वहां पे ट्रेड लेना होता है। मतलब वो सिर्फ इतना ही देखते हैं स्ट्रैटेजी के नाम पे। उनको ये सिखाया गया कि आप इस तरीके से, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद निकलेगा, यहाँ पे बाय करना है। तो सिंपल चार्ट पे आप क्या खोजेंगे, यही खोजेंगे। उसके पीछे का ना तो आपको साइकोलॉजी जानना है, ना ही उसके पीछे चार्ट पे क्या हुआ वो जानना है, ना ही अभी सेंटिमेंट क्या है वो जानना है, ना ही आप अभी ट्रेंड है या फिर कौन सा ट्रेंड में मार्केट है वो जानना है। तो सिंपल आप लोग कभी भी जो अपना फोकस है वो आपको 100% स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करना है। ये भी देखना है कि पीछे क्या एक्टिविटी हुआ है, पीछे कौन प्रॉफिट मतलब कौन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है, भी सेंटिमेंट क्या है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, केवल स्ट्रैटेजी पे फोकस आपको नहीं करना है। तीसरा जो मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स ये है कि आपको सभी स्ट्रैटेजी को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप रखते हैं या फिर आपको जानना होता है। जैसे मैक्सिमम लोग इस तरह का होते हैं कि कोई भी मार्केट में नया स्ट्रैटेजी का वीडियो आया, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर कोई नया आया, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। वो नए 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 सीखते रहते हैं, लेकिन जो उनका एग्जिस्टिंग होता है, जो वो जिस पे एक चीज पे उनको काम करना चाहिए, वो उस पे काम ही नहीं करते। नए नए चीजों के बारे में जानते रहते हैं और उनको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और तभी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो गलती बताया था, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको सभी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको नहीं जानना है, सिंपल फोकस करना है। लिमिटेड स्ट्रैटेजी है, लिमिटेड साइकोलॉजी है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है।